नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। प्रभु लोग कैसे हैं? प्रभु लोग, बहुत अरसा हो गया कबड्डी की बात नहीं हुई। आखिरी बात हमने की थी गुजरात के नए कोच रणधीर सिंह सिरावत साहब से। फिर आईपीएल आ गया, मैं पंजाबी में चला गया, फिर कुछ और आता गया जाता गया। लेकिन अब हालांकि पीकेएल सीजन 13 की कोई घोषणा नहीं है, ऑक्शन की कोई घोषणा नहीं है, लेकिन आप लोगों के मैसेज बहुत आ रहे थे पिछले वीडियोस के कमेंट्स में कि भाई कबड्डी की बात करो। तो फिर मैंने ये सोचा कि जो 12 टीम्स हैं उनका जो पिछले सीजन में जो स्क्वाड था, नए सीजन को मद्देनजर रखते हुए टीम्स कौन से प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं, कौन से प्लेयर्स को रिलीज कर सकती हैं। अभी तक किसी टीम ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है। मैंने भी किसी कोच से बात नहीं की है कि आप कौन से प्लेयर रखेंगे, कौन से रिलीज करेंगे। ये मेरे अपने मन की बात है, ये मेरी अपनी सोच है, जो मैं पिछले सीजन की परफॉर्मेंस को देखकर थोड़ा बहुत अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये बताऊंगा। 12 वीडियो हैं, 12 टीम्स की बात करेंगे और इसमें कोई भेदभाव नहीं है जी। मैंने क्या किया है, पिछले सीजन में जो पॉइंट्स टेबल था उसमें सबसे नीचे से शुरुआत कर रहा हूं। भाई लोअर रैंक्ड टीम्स को ये नहीं लगना चाहिए कि हमें सबसे लास्ट में ले रहे हैं, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं बंगाल वॉरियर्स से। पिछले सीजन में कौन से आपके प्लेयर थे, कौन से रिटेन होने की संभावना है और क्यों, कौन से प्लेयर रिलीज होने की संभावना है और क्यों, और जो आपने वीडियो का टाइटल देखा, पोस्टर पढ़ा, क्या देवांग दलाल रिलीज होंगे, इनकी बात मैं करूंगा, जरूर विस्तार से करूंगा, अंत में करूंगा। सबसे पहले टीम की परफॉर्मेंस देख लें। पिछले सीजन में 18 में से सिर्फ 6 मैचेस में जीत मिली थी। जाहिर तौर पे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थे कोच नवीन कुमार साहब और प्रवीण मलिक, जो बंगाल के साथ एक सीजन बिता चुके हैं। नवीन कुमार जी भी आपको प्रो कबड्डी में दिखे हैं। ये कोचेस थे। वीडियो बनाने तक कोई सूचना नहीं है कि टीम नए कोचेस की तरफ देख रही है या नहीं। मैं मान के चल रहा हूं कि यही दोनों कोचेस टीम के साथ रहेंगे। अब टीम ने सबसे महंगे प्लेयर को लिया था, वो थे देवांग, टीम के कैप्टन भी थे। उनकी बात मैं करूंगा जी अंत में, क्योंकि बड़ी बात, बड़े प्लेयर की बात विस्तार से होनी चाहिए। फिर बारी आती है नितेश कुमार की, वही जो यूपी के साथ 5-6 सीजन लगातार खेल के आए हैं। और पिछले सीजन में आप बी कैटेगरी प्लेयर थे। 20.25 लाख में टीम ने आपको लिया था। 11 मैचेस में टोटल 13 टैकल पॉइंट नितेश ने टीम को दिलवाई, यानी लगातार नहीं खेले और सब्स्टिट्यूट भी हुए थे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए भी नहीं। 20 लाख। देखिए, बॉटम लाइन ये होती है कि अगर आप किसी प्लेयर को रिटेन करना चाहते हैं जो पिछले सीजन में था, तो उसकी पिछले सीजन की अमाउंट पर 15% ज्यादा देना आपको पड़ता है। तो 20 लाख के आसपास नितेश अगर आपको मिले तो 15% लगा के 23 लाख समथिंग में आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है रिटेन कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप रिलीज करके एफबीएम यूज कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नितेश जैसा एक्सपीरियंस डिफेंडर अगर आपको 23-24 में मिलता है तो रिटेन कीजिए। विश्वंत पिछले सीजन में जो एलीट रिटेन्ड प्लेयर थे उसमें से एक ये थे। 9 मैचेस में सिर्फ 45 पॉइंट आपने टीम को दिलवाए थे। मुझे लगता है कि टीम आपको रिलीज कर सकती है। अब कुछ एक खिलाड़ियों का कारण मैं अभी बताऊंगा, कुछ एक खिलाड़ियों का कारण बाद में विस्तार से बताऊंगा कि टीम की अगले सीजन की स्ट्रेटेजी क्या होगी। सुशील एनवाईपी कैटेगरी में रिटेन हुए थे। सुशील काम्ब्रेकर 7 मैच में 7 आपके पॉइंट थे। मुझे लगता है ये भी रिलीज की लिस्ट में जाएंगे। मनजीत चौधरी, ये भी एनवाईपी कैटेगरी में रिटेन्ड प्लेयर थे, लेफ्ट कवर खिलाड़ी हैं। 22 टैकल पॉइंट आपने हासिल किए थे। मुझे लगता है कि इनको आप रिटेन कीजिएगा। आपके पास कम से कम एक मेन पोजीशन का डिफेंडर हो गया। राइट कॉर्नर आपने नितेश को रिटेन कर लिया और लेफ्ट पे मंजीत को कर लिया, तो एक डिफेंस, एक एक्सपीरियंस्ड, एक यंगस्टर आपने रिटेन कर लिया। फिर दीप कुमार हैं, एनवाईपी कैटेगरी के रिटेन्ड प्लेयर थे, राइट कवर खेलते हैं। 2 मैच खेले, कोई पॉइंट मिला नहीं, यानी कि कोचेस का बहुत विश्वास आप पे नहीं था। हो सकता है कि आप रिलीज हो जाएं दीप। फिर आते हैं यश मलिक, एनवाईपी रिटेन्ड प्लेयर थे, लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं। 1 मैच खेलने को मिला था, यानी कि मैनेजमेंट का ज्यादा भरोसा नहीं था, तो रिटेन्ड रिलीज सूची में ये भी आपको नजर आ सकते हैं। फिर आते हैं कि प्रतीक, जो कि सी कैटेगरी के प्लेयर थे, लेफ्ट कवर खेलते हैं। 13,10,000 में टीम ने लिया था। 18 टैकल पॉइंट आपने लिए थे। उससे पहले 2 सीजन बेंगलुरु बुल्स में इन्होंने बिताए थे प्रतीक ने, वो जो भट्टे कट्टे लेफ्ट कवर हैं। 28 और 27 टैकल पॉइंट आपने 2 सीजन में लिए थे, यहां पे 18 टैकल पॉइंट लिए हैं। अब एक दरमियाना अनुभव हो चुका है, लेफ्ट कवर पे एक और प्लेयर रिटेन आप कर सकते हैं, तो 2 लेफ्ट कवर आपने रिटेन कर लिए। इसके बाद बारी आती है जेंग कुन ली की। ये है केस बड़ा खास। 13 लाख में आपने लिया था बेस प्राइस पे।
एक मैच खिलाया, 2 टैकल पॉइंट आपको, 2 रेड पॉइंट इनको मिले। अब जैंग कुनली है स्पेशल प्लेयर। अगर तो आप जैंग कुनली को ऑप्टिक्स के लिए रखना चाहते हैं कि भाई बंगाल के साथ इन्होंने करियर शुरू किया था, पहले विदेशी ओजी प्लेयर बने थे प्रो कबड्डी में, हम इनको लेकर चल रहे हैं, तो बात अलग है। वरना अगर 13 लाख रुपए आप लगा रहे हैं और आप पूरा सीजन बेंच पे जैंग कुनली बैठे हुए हैं, तो उनके कद के प्लेयर के साथ थोड़ी सी ये मुझे ज्यादती लगती है। ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, अभी कुछ हफ्तों में एशियन गेम्स भी आने वाले हैं, वहां भी उनकी फॉर्म फिटनेस पता लग जाएगी। तो अगर तो आपको लगता है कि ये प्लेयर वाकई में 7 में खिलाने लायक है या सब्स्टिट्यूट लाने लायक है, तो रखिए। वरना रिलीज करके किसी नए यंगस्टर को ले आइए, कोई कोई नए कोरियन को ले आइए, नए ईरानियन प्लेयर को ले आइए। बाकी एशियन गेम्स तो आ ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैंग कुनली रिलीज्ड सूची में जाने चाहिए। फिर आते हैं हिमांशु नरवाल। पिछले सीजन जो 2.5 करोड़ मतलब 2,500 मतलब 5, 6, 7, 8 हिमांशु खेले थे, उनमें से एक ये भी हैं हिमांशु नरवाल। सी कैटेगरी में थे ये, और 39 लाख रुपए में आपको लिया गया था। रेडर हैं, 11 मैच खेले, बुरा नहीं खेले, 66 रेड पॉइंट आपको मिले थे और 2 टैकल पॉइंट भी। एक तो मन ये कहता है कि आप रिलीज करके इन पे एफबीएम कार्ड, मेरा एफबीएम कार्ड कहाँ गया, एफबीएम कार्ड, चलो ये तो हैंकी है, एफबीएम कार्ड दिखा लें। लेकिन क्योंकि अगर आप इनको रिटेन करेंगे तो 40 लाख के आसपास में आपको मिले थे, और 40 में से अगर आप 15% जोड़े हैं तो 46 लाख। आई थिंक इनको रिलीज करके एफबीएम दिखाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगी। हो सकता है आपको सस्ते में मिल जाए। एफबीएम का रूल भी आपको बता दूं, अगर तो आपने 6 प्लेयर एलीट रिटेन्ड प्लेयर्स की 6 प्लेयर्स को आपने रिटेन किया एलीट कैटेगरी के, तो आपको 1 एफबीएम कार्ड मिलेगा। अगर आपने 5 एलीट प्लेयर रिटेन किए तो आपको 2 एफबीएम कार्ड मिलेंगे। अगर आपने 4 या उससे कम एलीट प्लेयर रिटेन किए तो आपको 3 एफबीएम कार्ड मिलेंगे। अब नया सीजन आने से पहले पिछले सीजन में खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी, उनके हिसाब से उनकी कैटेगरी ए से बी हो सकती है, सी से ए हो सकती है, एलीट हो सकती है या डी हो सकती है। ये सारी बातें बाद में मैटर करेंगी, मैं पिछले सीजन के हिसाब से बता रहा हूं। तो हिमांशु को आप रिलीज करके थोड़ा सस्ते में या उसी दाम पे वापस ले सकते हैं। फिर आते हैं जी मनप्रीत, न्यू यंग प्लेयर थे, रेडर, 16 मैच खेले, 49 पॉइंट आपको मिले थे। और न्यू यंग प्लेयर्स 2 साल का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये रिटेन सूची में आएंगे। उमिद मोहम्मद शाह, ईरान के, रेडर, 13 लाख बेस प्राइस में आए थे, 2 मैच में 1 रेड पॉइंट आपको मिला था, और कम से कम 2 विदेशी खिलाड़ी आपको स्क्वाड में रखने हैं। मुझे लगता है ये भी रिटेन हो जाएंगे, ज्यादा मौका इनको मिला नहीं था। पुनीत, एक और रेडर, ये भी एनवाईपी कैटेगरी में आए थे, 8 मैच खेले, 13 पॉइंट एनवाईपी हैं, तो 1 सीजन कम से कम और इनको मिलेगा, रिटेन होंगे। अंकित, राइट कॉर्नर, 16 मैच खेले, 26 टैकल पॉइंट आपने लिए थे। राइट कॉर्नर में 1 आपने नितेश को रिटेन कर लिया। अंकित का दावा भी थोड़ा सा मजबूत बनता है, नए खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके पास 2 विकल्प बन जाएंगे राइट कॉर्नर के, तो इनको भी रिटेन कर लीजिए। फिर आते हैं रचित यादव, एक और एनवाईपी, राइट रेडर हैं, ज्यादा खेले नहीं, पर एनवाईपी कैटेगरी में आपको रिटेंशन मिल सकती है। फिर आते हैं कि फूलचंद्र, इस टीम में मूलचंद्र भी हैं और इस टीम में फूलचंद्र भी हैं। फूलचंद्र राइट कवर हैं, 2 मैच खेले, 7 टैकल पॉइंट, बट काफी लेट खेले, बाद में खेले। मुझे लगता है कि रिलीज सूची में जाएंगे। आप डिफेंस को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहते हैं, थोड़े अनुभवी डिफेंडर लाना चाहते हैं। फिर आते हैं अमनदीप, राइट कॉर्नर, एनवाईपी, रिटेन होंगे। फिर आते हैं आशीष मलिक, वो आशीष मलिक जो 2 सीजन दबंग दिल्ली खेले और बहुत अच्छा खेले, यहां बड़े सस्ते में मिल गए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ था क्यों मिले, 13,10,000 में। लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, 15 मैच में 47 पॉइंट, टीम करेगी इनको रिलीज। अब एक इफ एंड बट वाली बात ये हो सकती है कि अगर प्लेयर कहे कि मुझे रिलीज होना है तो टीम आपको रोक नहीं सकती। अगर टीम कहे हम आपको रिलीज कर रहे हैं तो प्लेयर रुक नहीं सकता। अब आशीष मलिक कहें कि प्रभु मैं तो जाऊंगा ऑक्शन में, क्योंकि 13 लाख पिछली बार इनकी ऑक्शन वैल्यू थी, उस पर 15% जोड़ भी दे तो 15 लाख मुश्किल से बनता है। ऑक्शन में जाकर हो सकते हैं वो 50 लाख ले लें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं बंगाल वॉरियर्स हूं, मैं आशीष को जरूर रिटेन करूंगा। अगले प्लेयर हैं हरिंदर, राइट कॉर्नर हैं, डी कैटेगरी के प्लेयर, 9 लाख में आए थे, 2 मैच में 1 टैकल पॉइंट मिला था, मुझे लगता है रिलीज होंगे। फिर आते हैं संदीप सैनी, एक और राइट कॉर्नर, 12 मैचेस में 8 टैकल पॉइंट थे, डी कैटेगरी के हैं। इनके मुझे चांस लग रहे हैं रिटेन होने के,
क्योंकि ज़्यादा मैचेस इनको मिले थे। मैनेजमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास है इस यंग राइट कॉर्नर पे, तो 3 राइट कॉर्नर आपने रख लिए हैं जी। फिर आते हैं मूलचंद्र मार्को, जिन्होंने पिछले सीजन में 9 लाख रुपए लिए थे, 3 रेड पॉइंट और साथ में डी कैटेगरी में ये आते हैं। मुझे लगता है ये भी रिलीज सूची में जाएंगे। क्यों, इन सारी बातों की एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा। फिर आते हैं शिवांश ठाकुर, जो कि ऑलराउंडर हैं, सी कैटेगरी से आते हैं। 13 लाख रुपए में टीम ने इनको लिया था, 10 मैच खेले और 5 टैकल पॉइंट आपने लिए। मुझे लगता है रिटेन होंगे क्योंकि थोड़ा सा अनुभव इनके पास आ गया है। फिर आते हैं मयूर कदम, सी कैटेगरी में है, राइट कवर, बेंगलुरु बुल्स में खेलकर आए हैं। 13 लाख में टीम ने लिया था और 7 मैच में 7 टैकल पॉइंट मिले थे। अब ये थोड़ा सा अनुभव आपको देते हैं राइट कवर पे, मुझे लगता है रिटेन होंगे। आखिर में आता है बड़ा सवाल। बड़ा सवाल है जी देवांग दलाल का। अब 271 रेड पॉइंट, दूसरे सबसे कामयाब रेडर, टीम सबसे नीचे, लेकिन रेडर काफी ऊपर रहा था अयान के बाद और तूफान मचा दिया था देवांग ने। देवांग क्या रिलीज होंगे, यह है बड़ा सवाल। मुझे लगता है हां जी होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी ऑक्शन वैल्यू पिछली बार थी तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए। 15% अगर जोड़ दें, मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 1 करोड़ का 15% है 15 लाख, 2 करोड़ का 15% हुआ 30 लाख, और ऊपर 20 लाख और थे तो उसका 15% हुआ 23। तो तकरीबन आपको 30-35 लाख रुपया जोड़ना पड़ेगा पिछले सीजन की वैल्यू 2.25 करोड़ में, जो बन जाएगा 250-255 के आसपास। टीम का पर्स पिछली बार था 5 करोड़, इस बार भी मान के चलिए 5 करोड़ होगा। तो 5 करोड़ में अगर आप आधा पैसा एक ही प्लेयर को दे देंगे तो बाकी प्लेयर्स के लिए क्या बचाएंगे। स्क्वाड होता है कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 25 प्लेयर्स का, आप 20 मान लीजिए एवरेज। तो एक प्लेयर पे अगर आपने आधे पैसे लगा दिए तो 19 प्लेयर्स पे बाकी आधे पैसे लगाने पड़ेंगे, यानी तकरीबन 20 लाख में आपको एवरेज बाकी हर प्लेयर लेना पड़ेगा। यानी कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ज्यादा नहीं मिलेंगे, यंगस्टर मिलेंगे, सी और डी कैटेगरी के मिलेंगे, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे हीरे छुपे होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। या तो जो अनसोल्ड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर पिछली बार थे, संदीप ढुल जैसे, सुरिंदर पाजी जैसे, हरिंदर जैसे, ऐसे अगर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर सस्ते में मिल गए तो ठीक है, लेकिन इन फॉर्म चलते हुए एक्सपीरियंस प्लेयर आपको मिलते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि टीम देवांग को कर सकती है रिलीज और बाद में दिखा सकती है एफबीएम कार्ड। अगर आपने एक भी एफबीएम कार्ड रखा तो आप उनका इस्तेमाल देवांग पे कर सकते हैं। एक से ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है नितेश को भी ला सकते हैं, हिमांशु नरवाल को भी वापस ला सकते हैं। हो सकता है कि आपको 2.5 करोड़ से थोड़े सस्ते मिल जाएं, महंगे तो जाएंगे, 2 करोड़ से ऊपर तो जाएंगे, लेकिन अगर आपने 25 लाख भी बचा लिए तो वो 25 लाख आप किसी और एक्सपीरियंस प्लेयर पे लगा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देवांग को टीम ऑक्शन में भेज के एफबीएम कार्ड से दोबारा खरीद सकती है। ये एक चॉइस है जी। नंबर 2, एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप वो 2.5 करोड़ रुपया जो आप अगर देवांग को रिटेन करते हैं उसको बचा लीजिए, तो 2.5 करोड़ में आपको ठीक ठाक रेडर तो 3 मिल जाएंगे यार। पिछले सीजन में पवन की ऑक्शन वैल्यू सिर्फ 60 लाख थी, फजल जैसे लेजेंड की ऑक्शन वैल्यू सिर्फ 30 लाख के आसपास थी। हालांकि फजल डिफेंडर है, रेडर नहीं है, लेकिन पवन जैसा रेडर अगर 60 लाख में पिछली बार अवेलेबल था तो उनके साथ उन्हीं के अनुभव के 2 और प्लेयर अगर आप ले लें तो 2 करोड़ से नीचे आपको मिल जाएंगे। क्या कोच साहब इस सोच से जाएंगे? वो भी एक सोच हो सकती है कि देवांग जैसी ताबड़तोड़ फॉर्म में ना सही लेकिन 3 एक्सपीरियंस रेडर लेकर आए, या एक रेडर को रिटेन करें, या उसको एफबीएम दिखाएं 2.25 करोड़ या 2 करोड़ पे। उससे आपकी टीम का बैलेंस थोड़ा सा हिलता है। डिफेंस की जहां तक बात है, आशीष आप रिटेन करेंगे, वो होना चाहे ना होना चाहे बाद की बात है, उन पे भी आप एफबीएम लगा सकते हैं। पर आशीष के तौर पे एक लेफ्ट कॉर्नर, अंकित के तौर पे एक राइट कॉर्नर, नितेश का साथ ऑप्शन है, मयूर का साथ में ऑप्शन है। डिफेंस मोटा मोटा ठीक है, एक आध अनुभवी डिफेंडर अगर आपको मिल जाए स्पेशली कवर्स में तो टीम आपकी बन सकती है। प्रतीक को आप रिटेन कर सकते हैं लेफ्ट कवर पे, और मयूर को आप रिटेन कर सकते हैं राइट कवर पे। तो डिफेंस आपका मोटा मोटा रिटेन्ड प्लेयर में बन जाएगा। सॉर्ट करनी पड़ेगी बंगाल को अपनी रेडिंग। क्या आप 2-2.5 करोड़ का एक रेडर लेंगे या आप 2.5 करोड़ में 3 रेडर लेकर आएंगे?
पर मुझे ऐसा लगता है जो भी हो, देवांग जाने वाले हैं ऑक्शन में। क्या पवन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो 2,60,50,000 वाला? लेट अस सी। अभी तक ऑक्शन की कोई खबर आई नहीं है, आएगी तो आपको यहां भी मिलेगी, इंस्टा वगैरह पे भी मिलेगी। देवांग और बंगाल की स्ट्रेटजी को लेकर आपके क्या विचार हैं प्रभु लोग, नीचे कमेंट्स में बताइए। अगले वीडियो में बात करूंगा जो टीम नंबर 11 पे रही थी, यानी कि गुजरात। रणधीर सिंह सिरावत साहब गुजरात जायंट्स के नए कोच बन चुके हैं, उनका वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा यूट्यूब पे और फेसबुक और बाकी तमाम जगहों पे भी। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।